नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोहतक जिले को लेकर। रोहतक जिले की बात करें तो रोहतक जिले में 4 विधानसभा की सीटें लगती हैं, जिसमें रोहतक हल्का, कलानौर हल्का, गढ़ी सांपला, किलोई हल्का, इसके अलावा महम हल्का। तो ये 4 हल्के हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार इन 4 हल्कों में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके साथ मुकाबला है। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कलानौर हल्के की। कलानौर हल्के की हम बात करें तो यहाँ पर इस समय फिलहाल मौजूदा विधायक शकुंतला खटक है। कांग्रेस ने एक बार फिर से शकुंतला खटक पर ही दांव खेला है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रेणु डावला को चुनावी मैदान में उतारा है। रेणु डावला रोहतक से मेयर रह चुकी है। इसके अलावा उन पर कुछ घोटाले के आरोप भी लगे थे, लेकिन बीजेपी ने सब कुछ भुलाकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। लेकिन अगर हम कलानौर की बात करते हैं तो कलानौर एक रिजर्व सीट है। यहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो अच्छा खासा मार्जिन उन्होंने यहां से प्राप्त किया था। और भूपेंद्र हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो, इन दोनों के का कलानौर हल्के में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए यहां पर मुद्दों पर नहीं बल्कि दीपेंद्र और भूपेंद्र के चेहरे पर यहां पर चुनाव होगा। अगर हम इन तमाम चीजों को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शकुंतला खटक आसानी से कलानौर की सीट को निकाल लेगी, क्योंकि जो रेणु डावला की जो छवि है, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, वे तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो यहां पर यह बात है आसानी से कोई भी कह सकता है कि यहां पर इस बार शकुंतला खटक बाजी मार रही है। चलिए अब बात करते हैं गढ़ी सांपला किलोई की। यह एक हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए है, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिसे कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि वो अब पूर्व नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चुनाव से पहले ही उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और कांग्रेस की सरकार आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम की शपथ लेंगे। लेकिन यह सीट उस वक्त सुर्खियों में आई जब मंजू हुड्डा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। हर जगह पर इस बात की चर्चा हुई कि आखिरकार मंजू हुड्डा कौन है, जिसे बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। तो आपको बता दें कि मंजू हुड्डा वर्तमान में जिला परिषद रोहतक की चेयरपर्सन है, और सबसे बड़ी वजह है कि उनके पति राजेश उर्फ सरकारी, क्योंकि वो एक गैंगस्टर हैं। जैसे ही गैंगस्टर की पत्नी को टिकट मिला, पूरे देश में यह सीट चर्चा का विषय बन गई कि आखिरकार कैसे गैंगस्टर की पत्नी को टिकट मिला है। हर कोई उनके बारे में जो उनकी हिस्ट्री है उसको निकालने में जुट गया। आपको बता दें कि राजेश उर्फ सरकारी के ऊपर 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या हो, लूटपाट हो, कई तरह के मामले दर्ज हैं। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, तो कई राज्यों में ये मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब मंजू हुड्डा का यह कहना है कि उनके पति अब समाज सेवी बन गए हैं। उनका इतिहास चाहे जो भी रहा हो, लेकिन वर्तमान में वो समाज सेवा कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में उनका हाथ या वो संलिप्त नहीं पाए गए हैं। लेकिन जैसे ही मंजू हुड्डा का नाम आया, उसके बाद इस बात की जरूर चर्चा होने लगी कि क्या मंजू हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर देगी, क्या मंजू हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा देगी, क्योंकि दोनों ही हुड्डा हैं। तो हर किसी की नजर इस बात को लेकर टिकी जरूर हुई है। यहां पर एक दूसरी चीज और बड़ी है कि क्या कृष्णमूर्ति हुड्डा, जो कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ने ज्वाइन की थी, क्या वो अपना पूरा समर्थन देंगे? क्या सतीश नांदल अपनी पूरी ताकत लगाएंगे? अगर ये तमाम नेता, इसके अलावा एक चेहरा और है रमेश लोहार, उन्होंने पिछले दिनों भी टिकट बदलने की मांग तक उन्होंने उठाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये कई चेहरे हैं जो
गढ़ी सांपला किलोई के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। किसी को टिकट नहीं मिला तो किसी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसमें प्रमुख नाम सतीश नंदल का है। अगर ये सभी पुरजोर ताकत लगाते हैं तो यहां पर मुकाबला जरूर बन सकता था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि इस बार जो दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में एक बड़ी लीड जो है वो हासिल की थी गढ़ी किलोई सांपला से, वही लीड तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उससे कम मार्जिन से जरूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अच्छे मार्जिन से गढ़ी किलोई की सीट पर जीत रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं रोहतक की। रोहतक की सीट भी इस बार एक हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि रोहतक में से कांग्रेस पार्टी ने जो मौजूदा विधायक हैं बीबी बत्रा, उन्हें वापस टिकट दिया है। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर उस वक्त चर्चा होने लगी थी जब पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने यह कहते हुए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद एक बखेड़ा खड़ा हो गया था, क्योंकि उसके समर्थक लगातार इस बात को लेकर अड़े रहे कि आप चुनाव लड़े, आप चुनाव लड़े। उसके घर के बाहर इकट्ठा हुए और उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि मनीष ग्रोवर चुनावी मैदान में उतरे। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि मनीष ग्रोवर ने आखिरकार चुनाव लड़ने से इनकार क्यों किया, क्योंकि मौजूदा जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से रोहतक और इसके आसपास के इलाकों में दीपेंद्र और भूपेंद्र की जो लहर चल रही है, कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर को ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि रोहतक में मनीष ग्रोवर के इशारे के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा जो लोग हैं वो कहते हैं। लेकिन क्या मनीष ग्रोवर की छवि खराब हो गई थी? क्या मनीष ग्रोवर को पहले ही हार का डर सताने लगा था? क्योंकि उसी का अंदेशा लगाते हुए मनीष ग्रोवर ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद जब लोगों का दबाव बढ़ा तो उन्होंने कहा कि संगठन जो चाहेगा वो काम करेंगे। इसके बाद अंत में जाकर कहीं रोहतक की सीट का फैसला हुआ था और आखिर में मनीष ग्रोवर को ही टिकट मिला था। लेकिन दूसरी तरफ आजकल देखने को यह भी मिल रहा है कि मनीष ग्रोवर की सीएम नायब सैनी से ठीक से बन नहीं रही, क्योंकि पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया या फिर रोहतक में जब मीडिया सेंटर का उद्घाटन सीएम करने आए, उस वक्त भी मनीष ग्रोवर वहां पर नजर नहीं आए। उसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर मनीष ग्रोवर इस तरह की बगावत करते हैं तो सीधा सीधा उन खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि रोहतक में सैनी समाज की अच्छी खासी तादाद है और अगर सैनी समाज ने उन्हें वोट नहीं किया तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस में दीपेंद्र और भूपेंद्र का जिस तरीके से सिक्का चल रहा है, यहां के लोगों से जब बातचीत की गई तो उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि रोहतक सीट पर थोड़ा कड़ा मुकाबला जरूर होगा, लेकिन बीबी बत्रा इस सीट पर जीत दर्ज कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रोहतक की सबसे हॉट सीट की। इस बार रोहतक की सबसे हॉट सीट महम बनी हुई है। यहां पर बलराज कुंडू विधायक हैं, जिन्होंने पिछली बार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी से बगावत की और उन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम सिंह दांगी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने दीपक हुड्डा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। वहीं दीपक हुड्डा को टिकट मिलने के बाद शमशेर खरकड़ा ने बगावत कर दी और उन्होंने अपनी पत्नी राधा अहलावत को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो यहां पर इस बार 4 जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस बार महम से कौन बाजी मारेगा? क्या बलराज कुंडू दोबारा से विधायक बनेंगे? क्या दीपक हुड्डा जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, क्या वो यहां से जीत दर्ज करेंगे? या फिर कांग्रेस पार्टी जो कि गढ़ रहा है रोहतक के आसपास का इलाका दीपेंद्र भूपेंद्र का, क्या वहां से दांगी जो है वो चुनाव में जीत दर्ज करेंगे? या फिर बीजेपी से बगावत कर चुके शमशेर खरकड़ा
जिन्होंने अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है, राधा अहलावत, क्या वो यहां से बाजी मारकर विधायक बनेगी? तो ये 4 वो किरदार हैं जिनके चारों तरफ इस बार महम का चुनाव घूम रहा है। हर कोई ये अनुमान लगाने में जुटा हुआ है कि आखिरकार इस बार कौन जीतेगा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी को महम से हार का सामना करना पड़ा था। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने वहां पर उतनी मेहनत नहीं की थी जितनी वो मेहनत करते हैं, और जिसका खामियाजा आनंद सिंह दांगी को उठाना पड़ा था और वो चुनाव हार गए थे। पिछली बार ये खबरें भी आ रही थी कि आनंद सिंह दांगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन इस बार उनके बेटे को टिकट मिला है और उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जो चुनाव है वो बलराज कुंडू, बलराम दांगी और राधा अहलावत, क्योंकि बीजेपी यहां पर बिल्कुल भी फाइट में नहीं है। इन 3 किरदारों के आसपास चुनाव जो है वो घूम रहा है। ऐसे में अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यहां से बलराज कुंडू जो है वो सीट को निकाल लेंगे, क्योंकि बलराज कुंडू इस बात को उठा रहे हैं कि अगर आप उन्हें दोबारा से विधायक बनाएंगे तो वो जो है कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, यानी कि हुड्डा के नाम पर वो भी वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मुकाबला काफी टफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।